प्यारे दोस्तों, माधवी की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। चारों ओर सन्नाटा और अकेलापन। उसकी सून झोपड़ी में सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं था। उसके पति को गुजरे 22 साल हो चुके थे। अपनी मेहनत और त्याग से उसने अपने इकलौते बेटे को पाला पोसा, लेकिन आज वही बेटा उससे छीन लिया गया था। अगर मौत ने छीना होता तो शायद सब्र कर लेती। माधवी फूट फूट कर रोते हुए सोच रही थी, लेकिन इन स्वार्थी लोगों ने यह अन्याय तो असहनीय है। उसका हृदय बार बार आक्रोश से भर उठता। मैं जाऊंगी, उनसे बदला लूंगी, मारूंगी या मर जाऊंगी, लेकिन चैन पाऊंगी। वह अपने बेटे आत्मानंद को याद करके तड़प उठी। कितना होनहार, कितना दयालु था। उसका बेटा। मोहल्ले के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। शिक्षक उसकी बुद्धिमत्ता के कायल थे, और आज वही बेटा जेल की अंधेरी कोठरी में कष्ट झेल रहा था। उसका दोष क्या था? यही कि उसने गरीबों के लिए आवाज उठाई, पीड़ितों की मदद की। क्या दूसरों की सेवा करना अपराध है? माधवी ने खुद से सवाल किया, क्या किसी भूखे को खाना देना गुनाह है? आत्मानंद में वे सब गुण थे जो एक सच्चे इंसान को महान बनाते हैं। निर्भीकता, सत्यवादी साहस और देशभक्ति। लेकिन यही गुण उसे जेल की सलाखों के पीछे ले गए। एक झूठे आरोप में उसे फंसाया गया, गवाहियां खरीदी गईं, झूठी कहानियां गढ़ी गईं। अदालत में महीनों तक सुनवाई चली और आखिरकार आत्मानंद को 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब सजा का ऐलान हुआ, आत्मानंद ने अपनी मां को प्रणाम किया। उसकी आंखों में एक सुकून था, लेकिन माधवी यह सब सह नहीं सकी। वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने के बाद से माधवी का दिल जैसे एक पत्थर बन गया था। उसका सारा संसार खत्म हो चुका था। अब उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अपने बेटे पर हुए इस अन्याय का बदला लेना। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे बेटे को रुलाया है। माधवी ने दृढ़ निश्चय किया। उसकी कोमलता क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो चुकी थी। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन माधवी के दिल में उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह सोचने लगी, कैसे इसे अंजाम दूंगी। घर से कभी बाहर नहीं निकली, लेकिन अब निकलूंगी। चाहे भिखारिन बनूं, चाहे झूठ बोलना पड़े, सब करूंगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही थी। अगर ईश्वर ने मुंह फेर लिया है तो अब इंसाफ मैं खुद करूंगी। लखनऊ के एक बंगले में मित्रों की महफिल सजी थी। गाना बजाना हो रहा था और रंगीन आतिशबाजियां सजाई गई थीं। तो दूसरी ओर मेजों पर स्वादिष्ट व्यंजनों की तैयारियां चल रही थीं। चारों ओर पुलिस कर्मियों का जमावड़ा था। यह मिस्टर बागची का बंगला था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुकदमे में जीत हासिल की थी। इस जीत से खुश होकर उच्च अधिकारियों ने उनकी तरक्की कर दी थी, और इसी खुशी में यह उत्सव आयोजित किया गया था। यहाँ ऐसे आयोजन अक्सर होते रहते थे। मुफ्त का भोजन, सस्ती आतिशबाजियां और आधे दाम पर मिले फल मिठाइयों के साथ यह दावत बड़ी आसानी से संपन्न हो जाती थी। जहां दूसरों को 100 रुपए खर्च करने पड़ते, वहां इनका काम 50 रुपए में ही निपट जाता था। लेकिन इस महान मुकदमे की सच्चाई क्या थी? यह वही मुकदमा था जिसमें निरपराध युवकों को झूठी गवाहों के आधार पर जेल भेजा गया था। मेहमान खाने पर टूट पड़े मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट का सामान लाए थे, थकान और गुस्से से बड़बड़ाते हुए लौट गए। लेकिन एक बुढ़िया अब भी द्वार पर बैठी थी। वह बाकी मजदूरों की तरह भुन भुना नहीं थी। जब भी कोई आदेश मिलता, वह बिना किसी शिकवे के उसे पूरा कर देती। यह माधवी थी, जिसने मजदूर का भेष धारण कर लिया था। वह यहाँ अपने संकल्प को पूरा करने आई थी। कौन है यह बुढ़िया? सहसा मिस्टर बागची ने उसे देखा और पूछा, बुढ़िया, तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे खाना मिल गया? माधवी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ हुजूर, मिल गया। बागची ने कहा, तो जाती क्यों नहीं? माधवी ने मासूमियत से जवाब दिया, कहाँ जाऊं सरकार, मेरा तो कोई घर द्वार ही नहीं है। अगर इजाज़त हो तो यही रह जाऊं, बस रोज़ 2 वक्त का खाना मिल जाए। बागची ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, नौकरी करेगी? माधवी ने सिर हिलाकर कहा, हुक्म हो तो क्यों नहीं करूंगी हुजूर, यही तो चाहती हूँ। ठीक है, आज से यहीं रह, जो कहा जाए वह काम कर जा, घर में पूछ ले, बागची ने कहा। माधवी ने अपने काम से सभी को खुश कर दिया था, यहाँ तक कि मिसेस बागची, जिनका स्वभाव अत्यंत चिड़चिड़ा था, भी माधवी से खुश थी। माधवी की सहनशीलता और समर्पण ने घर के माहौल को बदल दिया था। मिस्टर बागची का सबसे छोटा बेटा माधवी के प्रति इतना लगाव दिखाने लगा
कि वह एक पल के लिए भी उसकी गोद से नहीं उतरता था। अगर माधवी कहीं चली जाती तो बच्चा रो रो कर घर सिर पर उठा लेता। वह माधवी को अपनी माँ समझता था। माधवी के मन में बालक के लिए प्रेम और करुणा इतनी गहरी हो गई थी कि उसके प्रति कोई अन्याय सहन करना उसके लिए असंभव हो गया। लेकिन कभी कभी जब बागची का चेहरा सामने आता तो उसका पुराना घाव हरा हो उठता। वह याद करती कि यही वह व्यक्ति है जिसने उसके बेटे को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया। वह सोचती, यह परिवार कितना अभागा है। 5 बेटियां जिनकी शादी की चिंता इन्हें खाए जा रही है। घर की मालकिन हर समय बीमार रहती है और मिस्टर बागची, यह आदमी अपनी आदतों का गुलाम है। शराब के बिना इन्हें चैन नहीं। क्या यही वह लोग हैं जिनसे मुझे बदला लेना था? माधवी का क्रोध अब दया में बदलने लगा था। उसका प्रतिशोध का संकल्प टूट रहा था। लेकिन क्या वह सचमुच अपने घाव को भुला सकेगी? बरसात का मौसम कमजोर बच्चों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। कभी खांसी, कभी बुखार तो कभी दस्त। ऐसा लगता है जैसे बीमारी हर वक्त ताक में रहती है। एक दिन माधवी अपने घर गई हुई थी। बच्चे को उसकी मां ने नौकर के हवाले कर दिया। कहा, ले जाओ इसे बाहर और बहला फुसला दो। नौकर बच्चे को लेकर बाहर चला गया। बारिश थम चुकी थी, पर जमीन अब भी गीली थी। हर जगह पानी जमा हुआ था। बच्चे के लिए इससे मजेदार और क्या हो सकता था। वह पानी में छप छप करता हुआ खेल में मग्न हो गया। नौकर दोस्तों के साथ गपशप में व्यस्त हो गया। कई घंटे ऐसे ही गुजर गए। बच्चा जब वापस आया तो उसकी नाक बह रही थी। माधवी ने रात में आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात होते होते उसकी सांसों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। माधवी को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने तुरंत बच्चे की मां को जगाया। मां ने घबराकर बच्चे की हालत देखी और कहा, जल्दी से आग जलाओ, छोकर लाकर सेंकने के लिए पोटली बनाओ। पूरी रात माधवी और बच्चे की मां उसे संभालती रही। किसी तरह सुबह हुई और डॉक्टर को बुलाया गया। जल्दी इलाज शुरू होने से बच्चा 3 दिन में ठीक हो गया, पर वह इतना कमजोर हो गया था कि देखकर डर लगता था। माधवी ने उस बच्चे को बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। वह पूरी रात जागती रही। वह खाना पानी तक भूल गई, भगवान से दुआएं मांगती और बच्चे की बलाएं लेती। यह वही माधवी थी जो कभी बदला लेने के इरादे से आई थी, लेकिन अब वह प्रेम और करुणा का प्रतीक बन चुकी थी। एक सुबह की बात है। मिस्टर बागची अपने बच्चे के झोले के पास बैठे थे। उनकी पत्नी सिर दर्द के कारण पास ही चारपाई पर लेटी थी। माधवी चुपचाप बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। बागची बोले, बूढ़ी माँ, हम जब तक जिंदा हैं तुम्हारा एहसान मानेंगे। तुमने बच्चे को बचा लिया। बच्चे की माँ ने भी कहा, तुम तो देवी हो माधवी, तुम्हारे बिना ना जाने क्या होता। एक बात मानोगी, अब से यह बच्चा तुम्हारा है। मैं इसे गोद में लेने से डरती हूँ। इसे अपने पास रखो, जब चाहो इसे अपने घर ले जा सकती हो। माधवी की आंखें भर आईं और बोली, बहू जी, भगवान सब ठीक करेंगे, आप क्यों इतना परेशान होती हैं? बागची ने गंभीर होकर कहा, तुम इसे पालो माधवी, खर्चा हम देंगे, कभी कभी देखने आ जाया करेंगे। माधवी ने सहमति में सिर हिलाया। उसका दिल जैसे हल्का हो गया था, लेकिन नियति ने एक और खेल रचा था। उसी रात बच्चा चुपचाप चल बसा। माधवी ने उसे गोद में लिया तो उसकी ठंडी देह देखकर चीख पड़ी। घर में मातम छा गया। माधवी रो रही थी और बच्चे की माँ बाप भी वह बदला लेने आई थी, पर खुद पीड़ा में डूब चुकी थी। यह जीवन की वह कड़वी सच्चाई थी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।